हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पोदन। वंस अगेन मैं लेके आप लोग के लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का आगे का पार्ट। बेटा हमने ऑलरेडी है ना चैप्टर नंबर 2 में प्रॉफिट और लॉस का कवर कर लिया है। प्रॉफिट और लॉस में हमने टोटल 18 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, फ्रॉम 1 to 18। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने टोटल 4 फॉर्मूले पढ़े थे और उसी पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया था। कौन से 4 फॉर्मूले सर? पहला फॉर्मूला क्या होता है अपना प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट का परसेंटेज, वो क्या था? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस का परसेंटेज, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज? अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस दिया हुआ है तो वो रेट आपको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम करना है और एक्स पे मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस को। ठीक है ना? तो आपको क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको करनी थी। ओके, टोटल 18 क्वेश्चन था, कुछ डाउट आपको नहीं रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी लिखा तो है प्रॉफिट और लॉस ही, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो है अपना डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट बेटा, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट्स क्या होता है आपने सुना रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। या समझो आप कहीं शॉपिंग करने गए, प्राइस बताया शॉपकीपर ने कि भाई इसका ये प्राइस है, आप क्या बोलते हो? इतना प्राइस, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो वो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको पिरामिड बनवा रहा हूँ जो बहुत ही काम का है। वो आपके दिमाग में चप गया ना तो आपका डिस्काउंट के भी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं आपको समझाता हूं और याद भी करवाऊंगा बेटा क्या है ये। सबसे पहले जब गुड्स बनता है, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता है तो वहां पे ना अपने को एक प्राइस डिसाइड करना पड़ता है कि इसका क्या एमआरपी प्राइस होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर, क्या समझो मैं ना एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर बनाया और समझो मुझे कैलकुलेटर बनाने का 100 रुपये लगा फॉर एग्जाम्पल। समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं और कैलकुलेटर बनाने का जो है ना खर्चा, रियल कॉस्ट मेरा, सारे कॉस्ट ना कितने हैं? 100। मतलब एक कैलसी 100 रुपये का मुझे पड़ रहा है। ठीक है, बनाने का खर्चा। अब मुझे पता है अगर मैं इसमें 100 रुपये एमआरपी लिख दूं, 100 रुपये, तो आगे वाला जो रहेगा जैसे कि होलसेलर, ट्रेडर, कस्टमर, वो डिस्काउंट तो मांगेंगे अपने से। तो हम क्या करते हैं पता है, जानबूझ के ना आप जब प्राइस करेंगे, प्राइसिंग एमआरपी, वो एमआरपी 100 नहीं करेंगे। समझो इसमें मैंने 100 और ऐड कर दिया और 200 रुपये मैंने प्राइसिंग लिख दिया, 200 रुपये। अच्छा, एमआरपी का मतलब क्या होता है पता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी मतलब ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए 100 रुपये और ऐड किया एज ए प्रॉफिट, और कितना आया? 200। तो मैंने जो है ना कैल्सी में लिख दिया मैंने कितना? 200। तो मेरा जो 200 रुपये है ना उसको बोलेंगे लिस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? लिस्ट प्राइस, जिसको एमआरपी भी बोलते हैं, एमआरपी। समझे? एमआरपी, या इसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। मैं सारा पॉसिबिलिटी लिखा रहा हूं, फेस वैल्यू, कि फेस पे कितना लिखा हुआ है, फेस वैल्यू। ओके, जैसे आप मॉल वगैरह जाते हो, जीन्स पैंट वगैरह को परचेस करना है अपने को, टी शर्ट लेना है, तो टी शर्ट में भी जो कॉलर रहता है उसके पीछे लिखा रहता है एमआरपी कितना है, उसी को बोलते हैं बेटा लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। अच्छा, इसका एक और प्राइस है, एक और प्राइस है जिसका नाम है कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस। आप रेस्टोरेंट वगैरह गए रहोगे और जब आप ऑर्डर करते हो तो उसके पहले ना आप मेनू कार्ड मंगाते हो कि भाई मेनू देना। तो मेनू में सब प्राइस का ना लिस्ट किया रहता है वहाँ पे कि ये कमोडिटी कितने का, ये कमोडिटी कितने का। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से वो कैटलॉग प्राइस होता है, कैटलॉग। समझे? तो कैटलॉग को, मेनू कार्ड को कैटलॉग बोलते हैं। तो कैटलॉग प्राइस क्या है? तो लिस्ट प्राइस, एमआरपी, फेस वैल्यू, कैटलॉग प्राइस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, ये तो अपना प्राइसिंग कर लिया। जैसे कि आपका कैलकुलेटर 100 रुपये का कॉस्ट था,
आपने 100 रुपये और ऐड कर दिया तो कितना हो गया था अपना 200 रुपये। तो 200 क्या हो गया अपना, समझो 200 ये आपका लिस्ट प्राइस हो गया कैलकुलेटर का। अब जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कितना कैलकुलेटर बनाता है एट ए टाइम, कोई आइडिया है क्या? एक बनाएगा, दो बनाएगा, 100 बनाएगा, कितने बनाएंगे बेटा? वो एक साथ है ना लाखों कैलसी बनाएंगे। मैन्युफैक्चरर है ना, 1 लाख 2 लाख इतना बनाया कैलकुलेटर। उसके बाद में कोई होलसेलर होता है, वो उसके पास आता है मैन्युफैक्चरर के पास और डिमांड करता है कि मुझे कैलसी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली वो होलसेलर उससे ज़्यादा लमसम क्वांटिटी में परचेस करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा तो हम भी उसको डिस्काउंट देंगे। तो ये ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्काउंट हो रहा है, ट्रेडिंग के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। बेटा ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट वो लिस्ट प्राइस पे निकालना पड़ता है। तो लिस्ट प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, उस पे आएगा ट्रेड डिस्काउंट। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो फिर बिल बनाएंगे हम लोग। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, होलसेलर आया मेरे पास कैलसी परचेस करने के लिए, तो मैंने बोला भाई एक कैलकुलेटर मेरा 200 रुपये का है, आपको कितना कैलसी चाहिए? तो उसने बोला मुझे 50,000 कैलसी चाहिए, 50,000। बोला अच्छा 50,000 चाहिए, चलो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, 20% डिस्काउंट आपको। बोला आपको 200 रुपये था ना, 200 रुपये, तो अगर मैं 200 का 20% माइनस करता हूँ तो 40 रुपीज़ माइनस करूँगा तो 160 का एक कैलसी पड़ा। कितने का? 160 का। अगर मैं माइनस करता हूँ इसका 20%, ठीक है, 20% कितना होता है इसका? 40। तो 160 रुपीज़ क्या आ जाएगा अपना? 160 इतने का मैं बिल बनाऊंगा होलसेलर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉइस प्राइस। मतलब बिल कितने का बनाओगे, इनवॉइस कितने का जनरेट करोगे, तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। याद रहेगा बेटा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। ओके। उसके बाद जब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उधार ट्रांजेक्शन हो गया फॉर एग्जांपल, और जो होलसेलर बोलता है मैं आपको वन टाइम पेमेंट कर रहा हूं, मैं आपको कैश पेमेंट कर रहा हूं, मेरे पास कैश अवेलेबल है, बताओ और कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो वो पैसा देने वाला है अपने को, तो कैश पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है, उसके पास रेडी कैश अवेलेबल था तो वो और डिस्काउंट मांग रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। अगर इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? नेट सेलिंग प्राइस, या फिर नेट प्राइस भी बोल सकते हो, नेट प्राइस या फिर नेट सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर है? नेट सेलिंग प्राइस तक। ये क्या है कि आपने जो नेट कितना सेलिंग प्राइस है अपना उस कमोडिटी का, भला होलसेलर ने इसको आपने कैश डिस्काउंट भी दे दिया तो डिस्काउंट दोनों माइनस हो गया, इनवॉइस ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, तो कितना आएगा? नेट सेलिंग प्राइस। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ। जैसे अपना एग्जांपल क्या था कि 200 रुपये, देखो बेटा अपना एग्जांपल क्या था कि कैलसी का मैंने प्राइस डिसाइड किया 200। बेटा 200 कैसे आया? मेरा कॉस्ट प्राइस तो 100 था, पर मैंने 100 और ऐड किया, एज ए प्रॉफिट मार्जिन समझो, कुछ भी 100 मैंने ऐड किया, तो 200 रुपये क्या हो गया मेरा? लिस्ट प्राइस। अब 200 में से अगर मैं माइनस कर दूं ट्रेड डिस्काउंट, समझो ट्रेड डिस्काउंट है अपना 20%, तो कितना आएगा? ये 40 आएगा। अगर मैं 40 माइनस कर दूं 200 में से 20% ऑफ 200 कितना होता है बेटा? 40 रुपये, तो कितना आएगा? 160। तो 160 का मैं इनवॉइस बनाऊंगा, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं इनवॉइस बनाऊंगा। अब सामने वाला और डिस्काउंट मांग रहा है कि उसके पास रोकड़ा है, वो मुझे रोकड़े में पेमेंट करना चाहता है, तो क्या हुआ? कैश डिस्काउंट समझो 10% है, तो 10% मैंने और डिस्काउंट दे दिया उसको, तो कितना आएगा उसका 10%? 16 रुपीज़, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को? अगर मैं 160 से 16 माइनस करता हूं तो आएगा 144। माइनस कर लो बेटा, 144 ही आएगा ना। तो 160 माइनस 16, 144। तो 144 इज द नेट सेलिंग प्राइस। इफ इस नेट सेलिंग प्राइस को मैं कंपेयर करूंगा कॉस्ट प्राइस से, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था ना, 100 रुपये, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपये, और मिल कितना रहा है मुझे?
144 नेट सेलिंग प्राइस। तो इसका जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 44 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। भैया कम मिलता तो लॉस होता। तो इसके बाद आपको ये लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखा अपन ने, उसके बाद अपने को लिखना पड़ेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट और माइनस में आंसर आया तो लॉस। ये पिरामिड आपको याद रखना है बेटा, ये पिरामिड बहुत सारे फॉर्मूले इसमें कवर होते हैं, बहुत सारे। तो आप लिख लो एक बार, ठीक है, ये आपको लिखना है। और यहाँ मैं इसका शॉर्टकट भी लिख लेता हूँ, क्या क्या है। इसको आप लिखना है बेटा लिस्ट प्राइस LP, ठीक है। इसको लिखना आप TD, इसको लिखना आप IP इनवॉइस प्राइस, इसको CD, इसको लिखना आप नेट सेलिंग प्राइस। बेटा वो नल्ला सोपारा नहीं है, ठीक है ना, वो क्या है, नेट सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। हमारे महाराष्ट्र में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, आई थिंक वसई में आता है नाला सोपारा, ठीक है ना। नाला सोपारा स्टेशन का नाम है, लोकल ट्रेन में आता है, चर्चगेट से विरार के बीच में आता है वो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस CP, और वहाँ भी NSP लिखा रहता है, आई थिंक जो इंडिकेटर होते हैं ना कि नाला सोपारा के लिए ट्रेन जा रही है तो उसको NSP लिखा जाता है। इसलिए मुझे क्लिक हो गया कि NSP क्या है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को तो PNL मालूम ही है आपको, क्लियर है, ये लिखना है। अब मैं इसके बेस पे आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि कितना फॉर्मूला अपन ने बनाया अभी, ठीक है। ये एग्जांपल था, उसको भी हटा देता हूं मैं, काम का नहीं, ठीक है। अब मैं आपको सारे पॉसिबल फॉर्मूला बताता हूं मैं इसके थ्रू कि किधर ये काम आने वाला है अपने को भी, ठीक है। चलो फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला कि इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे, IP वो होता है LP लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर है। तो ये याद नहीं करना है फॉर्मूला, आपको याद से भी पिरामिड करना है। कैसे, देखो सबसे ऊपर लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो इनवॉइस प्राइस, फिर कैश डिस्काउंट, तो नेट सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। समझे क्या बोला मैंने, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस, ठीक है, फिर कैश डिस्काउंट, नेट सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। 5 और 2 7 अजूबे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा, तो ऐसे याद रहेगा अपने को। अब इनवॉइस प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा, अगर मैं बात करूं नेट सेलिंग प्राइस की, तो वो कैसे आएगा, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, IP माइनस CD NSP। तीसरा, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मतलब नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। वो ठीक है, चलेगा उतना, ठीक है ना। लॉस के लिए CP माइनस NSP। ओके, यहां तक क्लियर है। अब चौथा, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, अगर रेट में दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, जैसे अभी दिया था ना 20% इज द ट्रेड डिस्काउंट, तो वो 20% किस पे अप्लाई करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ट्रेड डिस्काउंट आपको रेट में दिया हुआ है TD, तो हमेशा लिस्ट प्राइस पे निकलेगा, तो लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ TD। अंडरस्टूड। अगर आपको रेट दिया रहेगा तो वो हमेशा आपको लिस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है मालिक। फिर आगे देखते हैं, अगर कैश डिस्काउंट भी आपको रेट में दिया हुआ है, रेट मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वो अप्लाई करना पड़ेगा अपने को इनवॉइस प्राइस पे इंटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है आपको, पक्का। एक को लिख देता हूं मैं कि नेट सेलिंग प्राइस में लिस्ट प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट माइनस होता है। मतलब आप यहां से डायरेक्टली यहां पहुंचना चाहते हो,
तो ट्रेड और कैश दोनों मिला लो तो क्या होता है अपना टोटल डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट अगर माइनस कर दोगे आप लिस्ट प्राइस में से तो आपको मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। अंडरस्टूड। और वापस अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है तो वो तो सेम फॉर्मूला जो उसके पहले किया था आपने, ऊपर लिखा था क्या अपन ने प्रॉफिट, नीचे क्या आया था अपना कॉस्ट प्राइस इंटू 100, समझे। और अगर परसेंटेज लॉस पूछा तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा अपना। क्लियर है। ये लास्ट के दो फॉर्मूले तो आपको पहले से पता रहेगा आई थिंक। तो ये आपको पूरा ये चार्ट आपको रेडी रहना चाहिए दिमाग में, और ये पूरा आपको फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए। हाँ, रट्टा मारोगे ना इसको फॉर्मूले को बेटा भूल जाओगे। आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, कल भी याद है तो फिर एग्जाम तक भूल जाओगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं। आपको अगर याद ही करना है तो ये पिरामिड याद करो बेटा, और इससे आप फॉर्मूला बनाने को ट्राई करो, जैसे मैं आपको सिखाया कैसे बनाया जाएगा फॉर्मूला। आई थिंक आपको ये समझ गया, पक्का समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा, डिस्काउंट का। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको डिस्काउंट पूरा एकदम दिमाग में छप जाएगा क्या है। ठीक है, तो रेडी हो आप? आ जाओ अपने शीट पे। क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा क्यों? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 18 तक तो आपने पढ़ा था, प्रॉफिट और लॉस का करवाया था मैंने, ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना भी कैसे करेंगे और कैसे इसको उस फॉर्मूले के साथ लिंकेज करने वाले हम लोग। इफ मैंगोस आर मार्क्ड, बेटा मार्क किया हुआ है ना, तो लिस्ट किया हुआ है। तो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि लिस्ट प्राइस, एमआरपी, फेस वैल्यू, कैटलॉग प्राइस। एक काम करो, एक और लिख लो चाहिए तो इसमें मार्क प्राइस, समझे, मार्क प्राइस। तो मार्क किया हुआ है मतलब उसको भी क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। तो यहां पे अपने को मार्क लिस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, ₹8 पर पीस, पर पीस, एंड सोल्ड एट ₹84 पर डजन। बेटा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है डजन में, और ये जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है वो पर पीस में दिया हुआ है, पर पीस में दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का रेट पूछा है। चलो देखते क्या है, एकदम अलग ही क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का रेट पूछा है अपने को। अच्छा, यहां पे जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, इसी को आप लिस्ट प्राइस बोल सकते हो, एलपी। इक्वल टू कितना लिखा है, ₹8 पर पीस, पर पीस। ठीक है, तो इसको और ऐसा लिख सकते हैं, 8 पर पीस ना, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं ₹8 इंटू 12, ठीक है, तो 12 पीस, तो पर डजन में आ जाएगा। ठीक है, पर डजन हो जाएगा, पर डजन। अगर आपको एक पीस का 8 रुपए, तो एक डजन का कितना होगा, तो 12 8 जा 96, तो ₹96 पर डजन। ऐसा क्यों किया कि ये भी डजन में दिया हुआ, या तो इसको पीस में बनाओ डिवाइड बाय 12 करके, समझे, या तो इसको पीस में बनाओ। जैसे कि आपको 84 दिया हुआ है ना, तो 84 डिवाइड बाय 12 करो तो 7 आता है। क्या आता है, 7। तो 7 पर पीस हो गया ये, या तो पीस पीस में कन्वर्ट करो, या फिर इसको भी डजन में बना दो 96 पर। बात एक ही है बेटा, बात एक ही है, आंसर दोनों में सेम आएगा आपका। तो मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना दिया, 96 पर डजन, और आपका सेलिंग प्राइस, सोल्ड है ना, तो सेलिंग प्राइस एसपी होता है ना, नेट सेलिंग प्राइस एनएसपी करके, उसी की बात हो रही है। चलो वही लिख दो आप चाहिए तो, नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस लिख लो एनएसपी, लिखा भी है सोल्ड करके ना, सोल्ड, वो है ₹84 पर डजन। अब मैच हो रहा है ना, ये भी पर डजन, ये भी पर डजन। तो आपका लिस्ट प्राइस था 96 और आपने बेचा 84 में, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया सामने वाले को, बताओ डिस्काउंट कितना दिया,
डिस्काउंट के लिए लिस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस, आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा ना कि लिस्ट प्राइस कितना था अपने पास 96 और एनएसपी कितना था 84, तो कितना आया ₹12। ये 12 डिस्काउंट आ गया, पर हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे निकाल देते हैं अपन लिस्ट प्राइस पे, तो यहां पे आएगा लिस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो क्या आया इधर 12 अपॉन लिस्ट प्राइस कितना था 96 इंटू 100, 12 अपॉन 96 इंटू 100 क्या आ जाएगा 12.5%। आंसर आया बेटा 12.5%। अब आप बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूला कहाँ लिखवाया हम लोग को, ये डिस्काउंट वाला फॉर्मूला। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये देखो 6 वाला फॉर्मूला, देखो 6 वाला एनएसपी और एलपी डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट को यहाँ ले लूँ टोटल डिस्काउंट को, तो क्या आएगा एलपी माइनस एनएसपी, एलपी माइनस एलएसपी ना, एनएसपी अगर टोटल डिस्काउंट यहाँ ले लेता हूँ तो वही तो यहाँ पे लिखा है, देखो डिस्काउंट एलपी माइनस एनएसपी। समझे कि नहीं, किया हुआ है मैंने, ये हुआ ये। अब उसके बाद से ये कैसे मालूम पड़ा, आपने उसे हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताया था बेटा। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अच्छा अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्यों आया था, बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे ना अपन प्रॉफिट, अपन कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट और लॉस अगर रेट दिया होता तो। और यहाँ पे भी ध्यान दो डिस्काउंट किस पे होता है कैलकुलेट, ऊपर कौन है सबसे ऊपर लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस। बेटा कुछ चीजें ना याद नहीं की जाती, वो समझी जाती है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप समझोगे ना तो पूरा एग्जाम तक क्लिक कर पाओगे उसको। तो ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगने वाला है आप लोग को। यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट की बात हो रही थी, तो डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस, बेटा लिस्ट प्राइस पे होगा, समझेगी नहीं, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा लिस्ट प्राइस आ जाएगा। अंडरस्टूड, आई थिंक आपको ये समझ गया रहेगा। तो जो आज के सेशन में जो मैंने आपको कराया वो एक तो ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको कैसे अप्लाई करना पड़ता है वो है ये एप्लीकेशन इसका, ठीक है। तो बेटा आगे की वीडियो में ना, आगे के सेशन में मैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जिसमें अपना पूरा ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है पूरा का पूरा। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं, क्या करना है आपको, ये पूरे फॉर्मूले एक बार बाय हार्ट करना है, ठीक है। ये पिरामिड आपको बाय हार्ट करना है, फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे अपने, ठीक है। और आगे अब मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आंसर भी समझ में आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा रहेगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।